ओशो, रजनीश। संपूर्ण जीवन, दर्शन, ध्यान आंदोलन एवं अमर आध्यात्मिक विरासत। एक स्वतंत्र चिंतक, ध्यान गुरु और आधुनिक आध्यात्मिक आंदोलन के प्रभावशाली व्यक्तित्व की विस्तृत यात्रा। प्रारंभिक परिचय। भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा ने ऐसे अनेक संतों, योगियों और विचारकों को जन्म दिया है जिन्होंने मानव जीवन, चेतना, ध्यान और आत्मज्ञान को समझने के नए मार्ग प्रस्तुत किए। इसी आधुनिक परंपरा में एक अत्यंत प्रभावशाली, स्वतंत्र विचारों वाले और विवादों से घिरे आध्यात्मिक व्यक्तित्व का नाम है ओशो, जिन्हें उनके जीवन के विभिन्न चरणों में आचार्य रजनीश और भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना गया। ओशो केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, वे दार्शनिक, वक्ता, ध्यान शिक्षक और मानव चेतना के गहरे पर्यवेक्षक थे। उन्होंने परंपरागत धार्मिक धारणाओं, सामाजिक रूढ़ियों, नैतिक मान्यताओं और मनुष्य की मानसिक कंडीशनिंग पर तीखे प्रश्न उठाए। उनकी दृष्टि में मनुष्य को केवल किसी परंपरा, धर्म ग्रंथ या समाज द्वारा दिए गए विश्वासों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं अनुभव करना चाहिए कि सत्य क्या है। उनका मुख्य जोर था जागरूकता, ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और स्वयं की खोज। उनका मानना था कि मनुष्य की वास्तविक समस्या ये है कि वो अपने भीतर मौजूद चेतना को भूलकर बाहरी पहचान, इच्छाओं, भय और सामाजिक अपेक्षाओं में उलझ जाता है। ओशो का संदेश था कि आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीना है। उनके विचारों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया। साथ ही उनके जीवन, संबंधों, संपत्ति, अनुयायियों, अमेरिका स्थित समुदाय और कुछ राजनीतिक तथा कानूनी घटनाओं को लेकर गंभीर विवाद भी हुए। इसलिए ओशो का जीवन केवल आध्यात्मिकता की कहानी नहीं है, ये स्वतंत्र विचार, ध्यान, सामाजिक विद्रोह, मानवीय चेतना, प्रसिद्धि, विवाद और आधुनिक आध्यात्मिक आंदोलन की एक जटिल यात्रा भी है। एक, जन्म और प्रारंभिक जीवन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। उनका जन्म एक जैन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती देवी बताया जाता है। वे अपने माता पिता की संतानों में 11वें थे। बचपन से ही चंद्रमोहन का स्वभाव अत्यंत स्वतंत्र था। वे किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते थे कि परिवार, समाज या धर्म उसे सही मानता है। उनके भीतर बचपन से ही प्रश्न करने की प्रवृत्ति थी। वे पूछते थे, ईश्वर क्या है? मृत्यु क्या है? मनुष्य क्यों दुखी है? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या सत्य केवल विश्वास है या उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया जा सकता है? यही प्रश्न आगे चलकर उनके पूरे जीवन और दर्शन का आधार बने। 2. बचपन की स्वतंत्रता और जिज्ञासा। चंद्रमोहन का बचपन सामान्य धार्मिक वातावरण में बीता, लेकिन उनका दृष्टिकोण अत्यंत स्वतंत्र था। वे किसी भी धार्मिक विश्वास को बिना जांचे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। उनकी जिज्ञासा केवल धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं थी। वे जीवन, मृत्यु, प्रेम, स्वतंत्रता, मनुष्य की मनोवृत्ति और समाज की संरचना के बारे में भी सोचते थे। बचपन से ही उनमें गहरी निरीक्षण शक्ति दिखाई देती थी। वे लोगों के व्यवहार को देखते, उनके विचारों पर विचार करते और ये समझने का प्रयास करते कि मनुष्य वास्तव में जैसा दिखाई देता है, क्या वो वैसा ही है। उनके लिए प्रश्न करना विद्रोह मात्र नहीं था। प्रश्न उनके लिए सत्य तक पहुंचने का माध्यम था। 3. मृत्यु के रहस्य की खोज। ओशो के जीवन में मृत्यु का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बचपन में उन्होंने अपने आसपास कई लोगों की मृत्यु देखी। इन अनुभवों ने उनके भीतर जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने की तीव्र इच्छा पैदा की। जहां अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं, वहीं ओशो मृत्यु को समझने का विषय बनाना चाहते थे। उनकी दृष्टि में मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं, बल्कि जीवन की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है।
वे बार बार इस बात पर जोर देते थे कि यदि मनुष्य मृत्यु को समझ ले तो वो जीवन को अधिक गहराई से जी सकता है। मृत्यु का भय मनुष्य को वर्तमान जीवन से दूर कर देता है, इसलिए उनके लिए मृत्यु पर ध्यान करना जीवन को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 4. सत्य की स्वतंत्र खोज। ओशो की सोच का एक केंद्रीय सिद्धांत था, सत्य को उधार नहीं लिया जा सकता। उनके अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई सत्य अनुभव किया है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अनुभव अपने आप आपका भी सत्य बन गया। किसी गुरु, धर्म ग्रंथ या परंपरा का कथन मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन अंतिम सत्य का अनुभव व्यक्ति को स्वयं करना होगा। इसीलिए वे अंधविश्वास के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देते थे। उनका संदेश था, सुनो, समझो, लेकिन स्वयं अनुभव करो। यही दृष्टिकोण आगे चलकर उनके ध्यान और आध्यात्मिक दर्शन का महत्वपूर्ण आधार बना। 5. शिक्षा और बौद्धिक विकास। ओशो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में प्राप्त की। बाद में उन्होंने D.N. जैन कॉलेज, जबलपुर में अध्ययन किया और आगे सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। दर्शन शास्त्र उनका प्रमुख अध्ययन क्षेत्र था। उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ पश्चिमी दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, राजनीति और समाज के विभिन्न विचारों का अध्ययन किया। उनकी बौद्धिक रुचि बहुत व्यापक थी। वे केवल किसी एक धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, लाओ त्से, जीसस, सूफी संतों और अनेक अन्य आध्यात्मिक परंपराओं के विचारों पर भी प्रवचन दिए। साथ ही उन्होंने आधुनिक दार्शनिकों और विचारकों के विचारों पर भी चर्चा की। 6. दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में जीवन। शिक्षा पूर्ण करने के बाद ओशो ने दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में कार्य किया। बाद में वे जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। वे पारंपरिक शैली के शिक्षक नहीं थे। उनके व्याख्यानों में केवल पाठ्यक्रम की बातें नहीं होती थी। वे विद्यार्थियों से जीवन के वास्तविक प्रश्नों पर चर्चा करते थे। ईश्वर, स्वतंत्रता, मृत्यु, प्रेम, विवाह, समाज, राजनीति, धर्म और मनुष्य की चेतना जैसे विषय उनके विचार विमर्श का हिस्सा बनते थे। उनकी वक्तृत्व शैली अत्यंत प्रभावशाली थी। धीरे धीरे वे केवल शिक्षक नहीं बल्कि एक लोकप्रिय सार्वजनिक वक्ता के रूप में भी प्रसिद्ध होने लगे। 7. आचार्य रजनीश का उदय। 1960 के दशक में चंद्रमोहन जैन ने देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक प्रवचन देना प्रारंभ किया। लोग उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जानने लगे। उनके प्रवचन पारंपरिक धार्मिक भाषणों से अलग थे। वे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं के विचारों की व्याख्या अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से करते थे। वे धर्म को केवल नियमों और विश्वासों की व्यवस्था मानने के बजाय चेतना के अनुभव से जोड़ते थे। उनका कहना था कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को जागरूक बनाना होना चाहिए। 8. ओशो का आध्यात्मिक दर्शन। ओशो के दर्शन का केंद्र था जागरूकता। उनके अनुसार मनुष्य का अधिकांश जीवन अचेतन ढंग से चलता है। वो आदतों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। वो समाज द्वारा दिए गए विचारों को अपना विचार समझ लेता है। वो भय, इच्छा, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और स्मृतियों के प्रभाव में निर्णय लेता रहता है। ओशो के अनुसार ध्यान का उद्देश्य मनुष्य को इस अचेतन जीवन से बाहर निकालना है। जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनसे पूरी तरह जुड़े देखना सीखता है, तब उसके भीतर साक्षी भाव विकसित होता है। यही जागरूकता उनके दर्शन का केंद्रीय तत्व थी। 9. जीवन को स्वीकार करने का संदेश। ओशो का दृष्टिकोण पारंपरिक तपस्या और संसार त्याग की धारणाओं से अलग था। वे जीवन से भागने की बजाय जीवन को पूरी तरह स्वीकार करने की बात करते थे। उनके अनुसार मनुष्य को जीवन के अनुभवों को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जागरूकता के साथ समझना चाहिए। वे प्रेम, हंसी,
संगीत, नृत्य, रचनात्मकता और आनंद को भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा मानते थे। उनकी दृष्टि में ध्यान का अर्थ जीवन से दूर जाना नहीं था, बल्कि ध्यान का अर्थ था जीवन के बीच जागरूक होकर जीना। इसलिए उनके दर्शन में आध्यात्मिकता और जीवन के आनंद को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना गया। 10. ध्यान की नई विधियां। ओशो ने आधुनिक मनुष्य की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई ध्यान विधियों को लोकप्रिय बनाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध विधियों में से एक थी डायनेमिक मेडिटेशन। ये एक सक्रिय ध्यान पद्धति है जिसमें तीव्र श्वास, शारीरिक गतिविधि, भावनात्मक अभिव्यक्ति और अंततः मौन तथा साक्षी भाव के चरण शामिल होते हैं। ओशो का तर्क था कि आधुनिक मनुष्य का मन अत्यधिक तनाव, दबाव और भावनाओं से भरा हुआ है। इसलिए कुछ लोगों के लिए सीधे शांत बैठना कठिन हो सकता है। सक्रिय ध्यान के माध्यम से पहले शरीर और मन में जमा तनाव को अभिव्यक्त करने और फिर शांत साक्षी भाव में जाने का प्रयास किया जाता है। उनकी अन्य ध्यान विधियों में शामिल है कुंडलिनी ध्याननाद ब्रह्म ध्यान विपश्यना से संबंधित साधना साक्षी भाव आधारित ध्यान। इन विधियों का मूल उद्देश्य मनुष्य को अधिक जागरूक बनाना था। 11. प्रेम और संबंधों पर विचार। ओशो ने प्रेम को मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जा माना, लेकिन उनके अनुसार प्रेम और अधिकार दो अलग अलग चीजें हैं। यदि प्रेम में स्वामित्व, भय और नियंत्रण अधिक हो जाए तो संबंध बंधन में बदल सकता है। वे प्रेम में स्वतंत्रता और जागरूकता की बात करते थे। उनके संबंधों, विवाह, कामना और यौन नैतिकता पर विचारों ने विशेष रूप से भारतीय समाज में काफी चर्चा उत्पन्न की। उनके कुछ विचारों को लोगों ने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देने वाला माना, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें अत्यधिक विवादास्पद माना। इसलिए प्रेम और संबंधों पर ओशो की शिक्षाएं उनके दर्शन का महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद हिस्सा बनी। 12. संन्यास की नई अवधारणा। ओशो ने पारंपरिक संन्यास की धारणा को एक नया अर्थ देने का प्रयास किया। उनके अनुसार संन्यास का अर्थ केवल वस्त्र बदलना, संसार छोड़ना या जंगल में चले जाना नहीं है। उनकी दृष्टि में वास्तविक संन्यास भीतर की स्वतंत्रता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को नए प्रकार के संन्यास की ओर प्रेरित किया, जिसमें ध्यान, जागरूकता, प्रेम और स्वतंत्र जीवन पर जोर था। उनके अनुसार व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से आसक्तियों से स्वतंत्र हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक मनुष्य के लिए संन्यास की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। 13. पुणे आश्रम की स्थापना। 1974 में पुणे में ओशो का आश्रम विकसित हुआ। यह स्थान धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र में बदल गया। भारत और विदेशों से लोग यहां आने लगे। यहां ध्यान, समूह प्रक्रियाएं, योग, संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के आत्मन्वेषण कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। पुणे आश्रम ने ओशो आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14. अमेरिका की यात्रा। 1981 में ओशो अमेरिका गए। उनके अनुयायियों ने अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में एक विशाल समुदाय स्थापित किया। इस समुदाय को बाद में रजनीशपुरम के नाम से जाना गया। ये आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आध्यात्मिक समुदायों में से एक के रूप में चर्चित हुआ। हजारों अनुयायी वहां रहने लगे। कृषि, आवास, सड़क, प्रशासन और सामुदायिक संस्थाओं सहित एक बड़े पैमाने का सामाजिक प्रयोग वहां विकसित हुआ। 15. रजनीशपुरम और बढ़ते विवाद। रजनीशपुरम का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसके कारण स्थानीय प्रशासन और आसपास के निवासियों के साथ तनाव उत्पन्न हुआ। समुदाय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों ने भी व्यापक ध्यान आकर्षित किया। कुछ अनुयायियों से जुड़ी गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आईं। विशेष रूप से 1984 में ओरेगॉन में जैविक हमले की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी विवाद पैदा किया। इन घटनाओं में ओशो के कुछ निकट सहयोगियों की भूमिका सामने आई। ओशो स्वयं
इन आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना करने लगे। 1985 में उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय विभिन्न देशों की यात्रा की और अंततः भारत लौट आए। 16. भारत वापसी और पुणे में अंतिम समय। भारत लौटने के बाद ओशो पुनः पुणे आए। पुणे स्थित उनका केंद्र आगे चलकर ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ध्यान, चेतना और आध्यात्मिकता पर प्रवचन जारी रखे। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती रही और उनका साहित्य दुनिया के विभिन्न देशों में फैलता गया। 17. ओशो का अंतिम समय। 19 जनवरी 1990 को पुणे में ओशो का निधन हुआ। उनके अनुयायियों ने उनके निधन को उनके आध्यात्मिक जीवन की अंतिम अवस्था के रूप में देखा। उनकी समाधि पर प्रसिद्ध वाक्य अंकित है, ओशो न कभी जन्मे न कभी मरे, केवल इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक एक यात्रा की। ये वाक्य उनके अनुयायियों की उस आध्यात्मिक दृष्टि को व्यक्त करता है जिसमें वास्तविक चेतना को जन्म और मृत्यु से परे माना जाता है। 18. ओशो की साहित्यिक विरासत। ओशो ने पारंपरिक अर्थ में बहुत कम पुस्तकें स्वयं लिखी। उनकी अधिकांश पुस्तकें उनके हजारों प्रवचनों के संपादित और प्रकाशित रूप है। उन्होंने विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं पर विस्तृत प्रवचन दिए। उनके साहित्य में बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, पतंजलि, लाओ त्से और जीसस जैसे अनेक आध्यात्मिक व्यक्तित्वों पर चर्चा मिलती है। उनकी चर्चित पुस्तकों में शामिल है संभोग से समाधि की ओर ध्यान, विज्ञान जीवन, उत्सव है मृत्यु से अमृत की ओर बुद्ध और उनकी शिक्षा। उनकी पुस्तकों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और वे विश्वभर के आध्यात्मिक पाठकों तक पहुंची। 19. ओशो और ध्यान आंदोलन। ओशो की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक उनका आधुनिक ध्यान आंदोलन है। उन्होंने ध्यान को केवल धार्मिक या सन्यासी जीवन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे आधुनिक मनुष्य के मानसिक तनाव, भावनात्मक संघर्ष और आंतरिक असंतुलन से जोड़कर प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर क्या चल रहा है उसे जागरूक होकर देखना, विचारों को दबाना नहीं, भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनके प्रति साक्षी बनना। इसी दृष्टिकोण ने आधुनिक ध्यान संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। 20. ओशो और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ओशो की शिक्षाओं में मनोविज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे मनुष्य की कंडीशनिंग, भय, रिप्रेशन, इच्छा, अहंकार और मानसिक संघर्षों पर चर्चा करते थे। उनके अनुसार मनुष्य को स्वयं को समझने के लिए अपने भीतर छिपी प्रतिक्रियाओं को देखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखना सीखता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर अधिक स्वतंत्रता विकसित हो सकती है। हालांकि ओशो की अनेक मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं उनकी अपनी दार्शनिक दृष्टि का हिस्सा थी और उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के स्थापित सिद्धांतों के समान नहीं माना जाना चाहिए। 21. धर्म के प्रति ओशो का दृष्टिकोण। ओशो किसी एक संगठित धार्मिक व्यवस्था में स्वयं को सीमित नहीं करते थे। उन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध, सूफी, ईसाई और अन्य परंपराओं के संतों और शिक्षाओं पर चर्चा की। उनके अनुसार धर्म का मूल उद्देश्य व्यक्ति को जागरूक बनाना होना चाहिए। वे संगठित धर्मों की रूढ़ियों और अंधानुकरण की आलोचना करते थे। उनकी दृष्टि में आध्यात्मिकता व्यक्तिगत अनुभव की यात्रा थी। इसलिए वे कहते थे कि किसी दूसरे के अनुभव को केवल विश्वास के रूप में स्वीकार करने के बजाय स्वयं सत्य की खोज करनी चाहिए। 22. ओशो और स्वतंत्रता। ओशो के दर्शन में स्वतंत्रता का विशेष महत्व था। उनके अनुसार मनुष्य को केवल बाहरी बंधनों से ही नहीं, बल्कि मानसिक कंडीशनिंग से भी मुक्त होना चाहिए। समाज हमें बताता है कि हमें क्या बनना चाहिए। परिवार हमें कई पहचान देता है। धर्म हमें कई विश्वास देता है।
शिक्षा हमें कई विचार देती है, लेकिन इन सब के पीछे व्यक्ति का वास्तविक अस्तित्व क्या है? ओशो का ध्यान इसी प्रश्न की ओर था। उनकी दृष्टि में वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति जागरूक होकर स्वयं को पहचानता है। 23 ओशो और आधुनिक दुनिया पर प्रभाव। आज ओशो के विचार दुनिया के अनेक देशों में पढ़े और सुने जाते हैं। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव विशेष रूप से इन क्षेत्रों में दिखाई देता है। ध्यान, व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक खोज, चेतना का अध्ययन, संबंध और प्रेमर्चनात्मक जीवनात्म अवलोकन। उनके नाम से जुड़े ध्यान केंद्र और संस्थाएं विभिन्न देशों में सक्रिय है। उनकी पुस्तकों का अनेक भाषाओं में प्रकाशन हुआ है। 24 ओशो के जीवन से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं। ओशो के विचारों से अनेक प्रकार की जीवन शिक्षाएं प्राप्त की जा सकती है। पहली शिक्षा, जागरूक होकर जियो। जीवन को केवल आदतों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर मत जियो। अपने विचारों और भावनाओं को देखो। दूसरी शिक्षा, स्वयं खोजो। किसी विचार को केवल इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि वह पुराना है। सत्य की खोज स्वयं करो। तीसरी शिक्षा, वर्तमान में जियो। अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में खोने के बजाय वर्तमान क्षण को जागरूकता से देखो। चौथी शिक्षा, प्रेम में स्वतंत्रता रखो। प्रेम को अधिकार और नियंत्रण में बदलने से बचो। पांचवी शिक्षा, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। ध्यान केवल धार्मिक साधना नहीं, बल्कि आत्मावलोकन और जागरूकता का माध्यम भी हो सकता है। छठी शिक्षा, जीवन को स्वीकार करो। जीवन के आनंद, दुख, संघर्ष और अनुभवों से भागने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करो। 25 ओशो की अमर विरासत। ओशो की विरासत सरल नहीं है। वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके विचारों ने एक और लाखों लोगों को ध्यान और आत्मन्वेषण की ओर प्रेरित किया। वहीं दूसरी ओर उनके जीवन और आंदोलन से जुड़े कई गंभीर विवाद भी इतिहास का हिस्सा है। इसलिए ओशो को समझने के लिए केवल उनके समर्थकों की दृष्टि या केवल उनके आलोचकों की दृष्टि पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन को समझने के लिए उनके दर्शन, ध्यान विधियों, सामाजिक विचारों, आंदोलन, अनुयायी समुदायों और विवादों सभी को एक साथ देखना आवश्यक है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत यह है कि उन्होंने आधुनिक मनुष्य के सामने एक मूल प्रश्न रखा, क्या हम वास्तव में जागरूक होकर जी रहे हैं? उनका उत्तर था कि मनुष्य को बाहर किसी अंतिम उत्तर की तलाश करने से पहले अपने भीतर देखना चाहिए। अंतिम सारांश, ओशो आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक धारणाओं को चुनौती दी और मनुष्य को जागरूकता, ध्यान, स्वतंत्रता और स्वयं की खोज की ओर प्रेरित किया। उन्होंने ध्यान को आधुनिक जीवन के संदर्भ में प्रस्तुत किया और अनेक सक्रिय ध्यान विधियों को लोकप्रिय बनाया। पुणे से लेकर अमेरिका के रजनीशपुरम तक उनका आंदोलन विश्व भर में चर्चा का विषय बना। उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रयोगों के साथ साथ गंभीर सामाजिक और कानूनी विवाद भी जुड़े रहे। फिर भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। आज भी उनकी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, उनके प्रवचन सुने जाते हैं और उनकी ध्यान विधियों का अभ्यास किया जाता है। ओशो की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को एक वाक्य में इस प्रकार समझा जा सकता है, अपने भीतर जागो, स्वयं को देखो और जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जियो। उनकी दृष्टि में मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया को जीतने की नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी चेतना को पहचानने की यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है।
धन्यवाद।